गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, जो कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, 3 और सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, मीथेन का आणविक सूत्र क्या है। देखिए, मीथेन एल्केन का प्रथम सदस्य होता है, यानी इसमें एक कार्बन होगा और एक कार्बन देखिए किसमें है। ऑप्शन नंबर ए CH4, बी C2H6, सी C3H8 और डी C4H10, यानी जिसमें एक कार्बन होगा वही मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें एक कार्बन है और इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों CH4। ठीक है, आइए नेक्स्ट फार्मूला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान बच्चों कितना होगा। नींबू एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। 7 पर उदासीन होता है और 9 पर ये क्षारीय होता है और 5 जो होगा वो कम अम्लीय होगा, इसलिए नींबू क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 इसका पीएच मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो देखिए, यौगिक यौगिक मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, यानी इसमें O, हाइड्रोजन H, पानी यानी H2O और नाइट्रोजन यानी N। अब इसमें देखिए, ऑक्सीजन में एक अणु है, हाइड्रोजन में भी एक है और नाइट्रोजन में भी एक ही है। तो पानी यानी जल का जो फार्मूला होता है H2O, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए ये एक क्या हो जाएगा बच्चों, यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरल को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैस को तरल को गैस में बदलना है, यानी लिक्विड इनटू किसमें, गैस में। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए बच्चों, जमना। जमना क्या होता है, जब हम तरल को ठोस में बदलते हैं वो जमना कहते हैं। फ्रीजिंग, पिघलना, यानी जब बर्फ को हम पिघलाते हैं तो वो जल में बदल जाती है। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण क्या होती है, तरल को वाष्प में बदलते हैं। आइए देखिए, बाष्पीकरण क्या होता है, वाष्प में बदलना, यानी तरल को वाष्प में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संघनन। संघनन क्या होता है, जब गैस होती है गैस को तरल में बदलते हैं। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा है तरल को गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, बाष्पीकरण, यानी भाप में बदलना। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन और सल्फेट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और आयन और सल्फेट आयन से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बी ऑप्शन H2SO4, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सी HNO3 नाइट्रिक अम्ल और डी CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम देखिए किससे लिखते हैं, Na को हम सोडियम कहते हैं। S सल्फर होता है, K पोटेशियम और Cl क्लोरीन होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का प्रतीक Na होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस के लास्ट सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पूर्ण रूप से स्थायी होता है। ठीक है, तो स्थायी किसमें होगा, ऑक्सीजन, ये नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कमी होती है। हीलियम, ये हो जाएगा।
तो हीलियम का अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये आदर्श गैस हो जाएगी। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाइट्रोजन में भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक अधातु है? तो अधातु देखिए कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम यानी Mg, लोहा Fe, सल्फर S, जिंक Zn। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, जिंक भी धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सल्फर एक अधातु है। तो सल्फर क्या है बच्चों, एक अधातु है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? आवर्त सारणी में ऑक्सीजन को 8वें नंबर पर रखा गया है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी बच्चों कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सबसे सरल रूप है? सरल रूप देखिए कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ग्लूकोज सुक्रोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा स्टार्च और चौथा फ्रक्टोज। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप है वो है ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों क्या होता है? C6H10O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है और ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप माना जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम को Na से लिखते हैं और क्लोराइड को Cl से लिखते हैं, तो यानी ये क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl बन जाएगा और ये साधारण नमक का फार्मूला भी होता है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं बच्चों? साधारण नमक कहते हैं और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? NaCl हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और बी ऑप्शन देखिए, सोडियम सल्फेट होगा, KCl ये पोटेशियम क्लोराइड और NaSCO3 ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? अवस्था बदल जाएगी। ठीक है। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जब अवस्था बदल जाती है तो वापस हम उसे पुनः दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं, पहले वाली अवस्था में चेंज कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार परिवर्तन होने के बाद उसे पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। तो देखिए जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल जाएगी तो पुनः उसको लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, वो राख बन जाती है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर एक बार जंग लग जाती है तो पुनः वैसा का वैसा लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगने की प्रक्रिया एक केमिकल चेंज है। ठीक है। नेक्स्ट, बर्फ का पिघलना, बर्फ को हम पिघलाते हैं तो ये तरल में बदल जाती है जल में, और जब जल को हम फ्रीज करेंगे तो पुनः वो बर्फ में बदल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पाचन, जब भोजन पच जाता है तो वो शरीर में अवशोषित हो जाता है और पुनः उसे भोजन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, पहला आयनीकरण, दूसरा कमीकरण, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा संलयन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो उस पर क्या आता है? आयन्स आ जाते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो क्या आता है बच्चों? धनायन, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर आता है ऋणायन। ठीक है। तो इस क्रिया को हम आयनीकरण कहते हैं, यानी आयनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, आयनीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी अम्लों की विशेषता है? अम्लों की विशेषता की बात हो रही है। देखिए, पहला ऑप्शन, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये कड़वे नहीं होंगे। स्वाद में खट्टे होते हैं, जी हाँ, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। फिसलनदार महसूस करते हैं? नहीं, फिसलनदार महसूस नहीं करते, ये क्षार करते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन गैस में O2 होता है। क्या होता है? O2। और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा, एटॉमिक मास, वह 16 हो जाएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2 हैं, तो इसका 2 गुणा 16 यानी 32 इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? 32 ग्राम प्रति मोल ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है? सहसंयोजी, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिएगा, NaCl, NaCl को हम NaCl से लिखते हैं, जब इसे तोड़ेंगे तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी सोडियम क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, और ये कैसा बनाता है? आयनिक यौगिक बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में देखिए क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? एक सहसंयोजी यौगिक बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसमें क्या होता है? Na प्लस प्लस OH माइनस आयन आता है। ठीक है, और ये भी आयनिक यौगिक होता है। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, यानी ये होता है K प्लस प्लस NO3 माइनस, इसमें भी आयनीकरण होता है। ठीक है, आयनिक यौगिक का उदाहरण। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आयनिक यौगिक है, और पोटेशियम नाइट्रेट भी आयनिक यौगिक है। हमसे पूछा गया था सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है, तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का प्रतीक क्या है? देखिए, कैल्शियम को किससे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर ए Ca, B C, C Cl और D Cu। तो देखिए, ये कॉपर होता है Cu, Cl क्लोरीन होता है, C कार्बन है, और Ca होता है कैल्शियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक क्षारीय धातु नहीं है? क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, एक ऐसी धातु है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्षारीय धातु नहीं है। तो देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इसमें कैल्शियम एक ऐसा डी ऑप्शन है, कैल्शियम, जो कि एक क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी क्षारीय धातु हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी क्षारीय धातु हैं, कैल्शियम क्षारीय धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देखिए 20 क्वेश्चन नंबर, जंग लगने की प्रक्रिया को किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? जब लोहे पर जंग लग जाती है तो पुनः उसे पूर्व अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता, और ये एक कैसा परिवर्तन हो जाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु परिवर्तन भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जो गैस है, गैस को हम तरल में बदलेंगे, तो तरल में बदलने के लिए क्या करते हैं? ठंडा करते हैं गैस को। ठीक है, यानी कि संघनित करते हैं, तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? संघनन यानी कंडेंसेशन। बाष्पीकरण क्या होती है? वाष्प में बदलने की क्रिया होती है। उत्तलन यानी ऊर्ध्वपातन, सीधे गैस में बदलते हैं ठोस को। जमना यानी तरल को ठोस में बदलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी संघनन। संघनन में क्या होता है? किसी गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अणु है? सबसे बड़ा अणु, देखिए, पहला ग्लूकोज, दूसरा पानी, तीसरा डीएनए और चौथा ऑक्सीजन। तो यहां पर सबसे बड़ा जो अणु होता है वो डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये आनुवंशिक वाहक होते हैं। ठीक है, जीन्स वाहक। तो डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अणु क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे बड़ा अणु डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्सीजन की मूल्यता क्या है, यानी वैलेंसी कितनी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होगा वो 8 होता है। कितना होता है, 8, यानी 2,6। इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से ग्रहण करेगा तो इस पर -2 का चार्ज आ जाता है और इसका जो वैलेंसी हो जाएगी, मूल्यता हो जाएगी, वो ऑप्शन नंबर बी 2 होगी, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन एक विषम मिश्रण का उदाहरण है। विषम मिश्रण, विषम मिश्रण में देखिए जो भी चीज मिलाते हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देती है। जैसे देखिए वायु में अनेक प्रकार की गैसें मिली होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो ये समांगी मिश्रण हो गया। पानी, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, वो भी हमें दिखाई देता है, ये भी विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, समांगी होगा। नमक और मिर्च, जब नमक और मिर्च को मिलाते हैं तो नमक और मिर्च दोनों अलग अलग हमें दिखाई देते हैं और ये विषम मिश्रण का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। चीनी का घोल, जब चीनी को जल में घोलते हैं तो पूर्ण रूप से मिल जाती है, वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, नमक और मिर्च एक विषम मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी धातुओं की विशेषता है। धातुओं की विशेषता पूछा गया है, तो धातु गर्मी के खराब चालक होते हैं, यानी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, नहीं, ये ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि उसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अमेलनीय होते हैं, इसमें कोई मेल नहीं होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। अंतर्द्रव्य, जी हाँ, अंतर्द्रव्य यानी इसके पार्टिकल पास पास में पाए जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के इंसुलेटर होते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने पर पुनः वापस पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलने पर जल बन जाती है, जल को जमाने पर फिर से बर्फ बन जाएगी, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का उबलना, जब पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, भाप में बदलता है और भाप को संग्रहित करके पुनः पानी में बदल सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाता है। कागज का जलना, कागज जलने पर ये राख बन जाता है, राख को पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पानी का जमना, पानी जमने पर बर्फ बनती है, जब बर्फ को पिघलाते हैं तो पुनः पानी बन जाता है, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देखिए निम्न में से कौन एक हैलोजन नहीं है। तो हैलोजन नहीं है, ये पूछा गया है। हैलोजन जो होते हैं वो 17वें समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 17वें समूह में देखिए कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। यहां पर देखिए जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये तीनों हैलोजन परमाणु हैं। कैसे हैं, हैलोजन परमाणु हैं। और हमसे पूछा है हैलोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो हैलोजन का सदस्य नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन हैलोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गुब्बारों में सबसे सामान्य रूप से कौन सा गैस प्रयोग होता है। देखिए गुब्बारे में सबसे हल्की गैस भरी जाती है, जिससे कि वो आसमान में उड़ते चले जाएं। ठीक है, तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हीलियम होती है, तो हीलियम को गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, तो राइट आंसर हीलियम, हीलियम को गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29 क्या है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी अम्लों की विशेषता है। तो अम्लों की विशेषता देखिए, ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जी हाँ, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बी, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, नहीं।
ये क्षार करते हैं। ठीक है, इनका स्वाद कड़वा होता है? नहीं। स्वाद में खट्टे होते हैं। छूने में फिसलनदार होते हैं? नहीं, फिसलनदार नहीं होते हैं, ये क्षार होते हैं। तो हमसे पूछा है अम्लों की विशेषता, तो अम्लों की विशेषता क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? देखिए, जब किसी ठोस को हम बदलते हैं और वो गैस में बदल जाए, ठीक है, ठोस को गर्म करें और सीधे गैस में बदल जाए, तरल में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाए, तो इस क्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं और इसे हम ऊर्ध्वपातन के नाम से भी जानते हैं। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन या उत्तोलन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संघनन क्या होता है? गैस को द्रव में बदला जाता है। ठीक है, बाष्पीकरण द्रव को गैस में बदला जाता है, जमना द्रव को ठोस में बदला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठोस से सीधे गैस में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सहसंयोजी बंध की विशेषता है? सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच साझा होते हैं। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं? नहीं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये धातु और धातु के बीच होता है? नहीं, ये आयनिक बॉन्ड में होता है। ये आयनिक यौगिक बनाता है? नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन परमाणु के बीच साझा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच पार्टनरशिप होती है और इसी में सहसंयोजी विशेषता पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्न में कौन सा पदार्थ आग बुझाने के लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? देखिए, पहला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग आग जलाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नाइट्रोजन, ये फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशामक यंत्र, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो आग बुझाने का कार्य करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो नाम होता है, साधारण नाम, वो बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला जो होता है NaHCO3 होता है और ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, यानी खाने का सोडा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा तत्व थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है? तो थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? देखिएगा, पहला ऑप्शन आयोडीन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा लोहा और चौथा मैग्नीशियम। तो थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये फूल जाता है और जो घेंगा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आयोडीन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन जिम्मेदार होता है, कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा, निम्न में से कौन एक अम्ल नहीं है? अम्ल में क्या होता है बच्चों? अम्ल में H+ आयन पाया जाता है। तो देखिए, HCl, यानी इसमें H+ + Cl- होगा, इसमें H+ आयन है, ये अम्ल होगा। H2SO4, इसमें भी H+ + SO4- होगा, यहाँ पर भी H+ आयन है। NaOH में Na+ + OH-, यहाँ पर OH- आयन है। OH- आयन किसमें होता है? क्षार में होता है, अम्ल में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? NaOH, ऑप्शन नंबर सी होगा। HNO3 देखिए, H+ + NO3-, तो इसमें भी H+ आयन है, ये भी अम्लीय होगा। तो यहाँ पर 3 अम्ल हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है,
और NaOH जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक क्षार है जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, जब मैग्नीशियम जलता है तो उसकी लौ का रंग क्या होता है? मैग्नीशियम को जलाने पर यह सफेद रंग की लौ उत्पन्न करता है। कैसी? सफेद रंग की लौ को उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सबसे हल्का होता है। कैसा होता है बच्चों? हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक तटस्थ पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? तटस्थ पदार्थ मतलब उदासीन, जो कि ना अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। ठीक है, तो पीएच स्केल होता है एक, जिसपे 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं, बीच में 7 होता है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो ये 7 जो होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा और इसी को हम कहते हैं तटस्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। 7 कैसा होता है? एक तटस्थ पदार्थ होता है या उदासीन पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, निम्न में से कौन सी विशेषता आदर्श गैसों की है? देखिए, आदर्श गैसों की विशेषता क्या है? वे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं? नहीं, आदर्श गैस जो है वो क्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो ये क्रियाशील नहीं होंगे। विद्युत के खराब चालक होते हैं? नहीं, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है, ये गंधहीन और निराकार होते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गंधहीन और निराकार होते हैं। ठीक है, ये आसानी से बॉन्ड बनाते हैं? नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेंगे तो बंध नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन एक आयनिक बंध का उदाहरण है? तो आयनिक बंध का उदाहरण देखिए क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए H2O, बी NaCl, सी O2 और डी CH4। ठीक है, हाइड्रोजन, इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ये आयनों का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे H2O, इसमें HOH यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये सहसंयोजी बंध का उदाहरण है। NaCl, Na++Cl- यानी सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बना लेता है। O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। CH4, इसमें भी प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? NaCl, ये एक आयनिक बंध का उदाहरण होता है, बाकी सभी सहसंयोजी बंध के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, जल का मोलर द्रव्यमान, देखिए जल जल का अणुसूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का 1 मोलर द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 1 + 16 ये हो जाएगा 2 + 16 = 18। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम प्रति मोल राइट आंसर होगा, यानी जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक देखिए, पहला मीथेन,
एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो मीथेन एक प्राकृतिक गैस है क्योंकि ये दलदले स्थानों पर पाई जाती है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मार्स गैस को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा बच्चों? मार्स गैस या मीथेन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? तो प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस एंड डी कैल्शियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए पी, बी के, सी पीटी एंड डी पीए। ठीक है, देखिए पी क्या होता है? फास्फोरस होता है। ठीक है, के ये पोटेशियम होगा और हमसे पोटेशियम का ही प्रतीक पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो पोटेशियम का जो प्रतीक होगा वो बच्चों के होता है। ठीक है, देखिए पी पोटेशियम ये पा से स्टार्ट हो गया, फास्फोरस भी पा से स्टार्ट हो गया, तो ये कंफ्यूज मत होना कि पोटेशियम और फास्फोरस को पी से लिखते हैं, नहीं, पोटेशियम को हम के से लिखते हैं और फास्फोरस को पी से लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। और पीटी क्या होता है? ये प्लेटिनम होता है और पीए ये पैलेडियम होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन एक भौतिक गुण है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर जब कोई धातु या तत्व यानी कोई यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, रासायनिक गुण होता है। घनत्व यानी डेंसिटी, ये किसी तत्व का भौतिक गुण होता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विषाक्तता ये भी नहीं होगा और ज्वाला ग्रहणशीलता ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक भौतिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरिम। ठीक है, और वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं, जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अंतरण और डी पाचन। श्वसन नहीं होगा, बी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। देखिए अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पर +3 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन पर सॉरी -3 चार्ज होता है और इस पर +1 चार्ज होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? NH3 बना लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी NH3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी जो अम्ल है किसी धातु के साथ क्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
देखिए जैसे सोडियम धातु है, ठीक है, और HCl से क्रिया करेगी तो ये NaCl बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो सोडियम धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस नहीं होगी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एक ठोस को तरल से गर्म करके अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस को तरल से गर्म करके अलग करने की क्रिया, ठीक है। जैसे तरल से गैस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? बाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। निस्पंदन, आसमान, बाष्पीकरण नहीं होगा, सॉरी संघनन नहीं होगा, ये क्या होता है बच्चों? बाष्पीकरण होता है। यानी तरल को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? बाष्पीकरण कहलाती है, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है? देखिए प्रोटॉन की संख्या के बराबर उसका परमाणु क्रमांक होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं होगी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये आज के 50 टॉप 50 क्वेश्चन थे। इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, तैयार कीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।